हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग यहाँ बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फिर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो देखिए, हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह यकृत है, जिसे लीवर कहते हैं। और जो लार ग्रंथि है ये 3 होती है। 3 पेयर ऑफ सेलेवरी ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड्स ये गला के पास होता है, थायराइड ग्लैंड। और अमाशय पेट को कहते हैं। चलिए देखते हैं फिर आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्रावण होता है? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन। सभी कथन सत्य हैं। तो देखिए इसमें आंसर होगा क्या, रिलैक्सिन, यानी ऑप्शन नंबर सी, जो मादा जनन अंग से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन 3 है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों को नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? ऐच्छिक गति, जैसे आपको हाथ को ऊपर उठाना है तो ऐच्छिक है, तो इसको कौन कंट्रोल करता है? तो देखिए इसका आपका आंसर होगा सेरिब्रम। ब्रेन 3 पार्ट होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो उसी का सेरिब्रम, ये जो ब्रेन का पार्ट है ये ऐच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रण होता है? तो देखिए शरीर का जो तापक्रम होता है वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होता है, जिसे सुपर मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। ठीक, ये हमारे बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट या मेंटेन करता है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसे ही मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या सुपर मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। और जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है इसे मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? तो देखिए अमीबा में जो भोजन का अंतःग्रहण है कूटपाद से होता है, जिसे कोड भी बोला जाता है, CODE। इसको क्या बोलते हैं, इसे कोड भी बोलते हैं। इससे होता है आपका कूटपाद के द्वारा अमीबा का भोजन का अंतःग्रहण होता है। चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर, इसे ही फाल्स फूट बोला जाता है, फाल्स फूट। चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? देखिए जो लार होता है वो किसका डाइजेशन करता है, उससे डाइजेशन किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का। और उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन्स एंजाइम पाया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। किसका, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वसन ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह क्या कहलाता है? तो देखिए उसे श्वसन कहते हैं, स्वच्छवास कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर होगा स्वच्छवास, जिसे ब्रीदिंग बोला जाता है, ब्रीदिंग कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती हैं? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए जो कोशिका होता है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन करता है और उसे ग्लूकोज में तोड़ता है, और ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। हमें ऊर्जा किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। बट ऐसे पूछा जाए सबसे अधिक ऊर्जा किस में होता है, तो सबसे अधिक ऊर्जा किस में होता है,
फैट में होता है। बट मानव को, यानी लिविंग जो हम लोग मानव हैं, मानव को सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से। ठीक, कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेस्ट पार्ट क्या है? ग्लूकोज है। तो हम लोग को सबसे अधिक ऊर्जा, मानव को सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलता है? ग्लूकोज से। बट सबसे अधिक ऊर्जा होता किस में है? तो फैट में। चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं तक पहुंचता है? तो देखिए ना, इसका आंसर हो जाएगा आपका, किस प्रकार जो भोजन है, ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं तक पहुंचता है। तो इसे विसरण बोलेंगे, विसरण, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा बाहरी आवरण से जो ऑक्सीजन है पौधे की कोशिकाओं तक पहुंचता है। और जो हम लोग भोजन का स्मेल जो आता है ना, भोजन का सुगंधित टेस्टी स्मेल आता है, वो डिफ्यूजन प्रक्रिया के द्वारा ही फैलता है। गर्म भोजन है तो अधिक डिफ्यूजन होगा, ठंडा भोजन है तो कम डिफ्यूजन होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 का वी, यानी विसरण, जिसे डिफ्यूजन बोला जाता है। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो देखिए ना, खाद्य पदार्थ क्या होता है? उसका विघटन होगा, डिसोल्यूशन होगा, डिकम्पोजिशन होगा। तो उसे क्या बोलेंगे? विघटन। विघटन क्या होगा? विघटन। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, यानी खाद्य पदार्थ का जो डाइजेशन की प्रोसेस है उसे विघटन बोला जाता है। और जो भोजन, पौधे का भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है। और दहन, यानी कम्बसन थ्योरी है ना, उसे ही दहन बोलेंगे। कम्बसन, कोई चीज़ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है तो उसे कम्बसन बोलते हैं या दहन बोलते हैं। चलिए फिर थैंक यू। आज का क्वेश्चन लास्ट था, फिर देखते हैं अगले क्लास में। चलिए थैंक्स।